हेलो एवरीवन, आई एम इशिका। वेलकम बैक टू इशिका सेशंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो पहले हम ये समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एपी। ठीक है, एपी जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे। तो देखो ज़रा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। आपने नेचर में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिसमें आपको एक पैटर्न नज़र आता होगा, जैसे कि पेटल्स ऑफ अ सनफ्लावर में देखा होगा, होल्स ऑफ अ हनीकॉम, ग्रेन्स ऑन अ मेज कोप, द स्पाइरल्स ऑन अ पाइनएप्पल एंड ऑन अ पाइन कोन एटसेट्रा। वी नाउ लुक फॉर सम पैटर्न्स विच अकर इन आर डे टू डे लाइफ। अब कुछ अदर पैटर्न्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, रीना जो है एक जॉब के लिए अप्लाई करती है एंड गॉट सिलेक्टेड, सिलेक्ट हो जाती है। ही हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000। 8,000 की मंथली सैलरी के साथ उसकी जॉब स्टार्ट होती है, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500 इन हर सैलरी। और हर साल 500 रुपये का जो है इंक्रीमेंट होने वाला है। तो हर सैलरी फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स विल बी क्या होगी, देखो 8,000 रुपीज़ पे उसकी जो है वो जॉब स्टार्ट हुई है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर द फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी है, 8,000 रुपीज़। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड ईयर के। सेकेंड ईयर पे क्या हो जाएगा, 500 का इंक्रीमेंट हो गया है तो 8,000 में 500 ऐड हो जाएगा, तो अब सैलरी हो जाएगी उसकी 8,500। ठीक है ना, 8,000 में क्या हो गया, 500 ऐड ऑन। ओके, अब आ जाए हम थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में फिर से क्या होगा, 500 का इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि सैलरी चल रही थी 8,500, उसमें 500 और ऐड ऑन हो जाएगा तो सैलरी हो जाएगी 9,000। ठीक है, तो सीक्वेंस बन जाएगी आपके पास 8,000, 8,500, 9,000 एंड सो ऑन। ऐसे ही जो अगले वाले जो ईयर्स आएंगे, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि हर एक टर्म जो है, जो नेक्स्ट टर्म मिल रही है, वो कैसे मिल रही है, प्रीवियस वाली टर्म में 50 ऐड करके। सक्सेसिव टर्म हमें कैसे मिली, प्रीसीडिंग टर्म में हमने क्या ऐड करा, 500, एक फिक्स्ड नंबर क्या ऐड करा है, 500। समझे क्या लिखा है मैंने, एस का मतलब है मेरा सक्सीडिंग टर्म। ठीक है, सक्सीडिंग कैसे मिल रही है, जो प्रीसीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म है प्रीसीडिंग टर्म में क्या ऐड हो रहा है, फिक्स्ड नंबर। क्लियर, डन। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पे देखो। सेकंड एग्जांपल, द लेंथ ऑफ द rungs of a ladder decreases uniformly by 2 centimeter from the bottom to top। क्या है कि लेडर है, लैडर की रंग्स, रंग्स का मतलब होता है ये उसके स्टेप्स। ठीक है ना, ये लेडर है जैसे, तो ये जो रंग्स हैं, ये स्टेप्स, इनकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। नीचे से ऊपर जाते हुए 2-2 सेंटीमीटर जो है वो डिक्रीज होती रहती है। और जो बॉटम रंग है, जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है, उसकी जो लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर। मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसकी लेंथ है आपके पास 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेकेंड वाले स्टेप की क्या हो जाएगी, सेकेंड वाले रंग की क्या हो जाएगी, बताओ जरा। 45 माइनस 2, मतलब कि 43 सेंटीमीटर, क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर से क्या हो रहा है, डिक्रीज। ऐसे ही तो थर्ड स्टेप है, वो हो जाएगा 43 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर। फोर्थ की हो जाएगी 41 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 39 सेंटीमीटर। उससे नेक्स्ट स्टेप की हो जाएगी 39 माइनस 2 इक्वल टू 37। फिर 37 में से 2 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर।
फिर 35 माइनस 2 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। एंड द फर्स्ट स्टेप की 33 माइनस 2 क्या आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। तो सीक्वेंस क्या बन गई 45 43 41 39 37 35 33 एंड 31। ठीक है, तो इसमें जो सक्सीडिंग टर्म है, यदि पैटर्न को ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो सक्सीडिंग टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म में से क्या हुआ है 2 माइनस हुआ है। यही बात है, क्लियर। सक्सीडिंग टर्म में से सक्सीडिंग टर्म सॉरी कैसे मिल रही है प्रीसीडिंग टर्म में से क्या माइनस करके 2 माइनस करके। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि सक्सीडिंग टर्म इज प्रीसीडिंग टर्म प्लस में एक फिक्स नंबर, और ये फिक्स नंबर जो है वो है -2। ठीक है, सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल्स टू कैसे मिल रही है प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है और फिक्स नंबर क्या है -2 है। ठीक है, चलिए एक अगला एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल। इन अ सेविंग स्कीम द अमाउंट बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद क्या होता है कि जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करवाते हो सेविंग स्कीम में उसका क्या हो जाएगा 5/4 टाइम्स हो जाएगा। द मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000 आफ्टर 3, 6 एंड 9 एंड 12 ईयर्स विल बी। देखो आपने क्या किया 8,000 रुपये, थर्ड एग्जाम्पल 8,000 रुपये डिपॉजिट करा। ठीक है, 8,000 रुपीज़ क्या कराया मैंने डिपॉजिट। आफ्टर 3 ईयर्स उसने मुझे बोला है कि 3 साल बाद मेरी जो अमाउंट है वो हो जाने वाली है 5/4 ऑफ द जो मैंने डिपॉजिट कराया था। डिपॉजिट कितना कराया 8,000, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2,000 मतलब कि 10,000। ठीक है, क्लियर, 10,000 हो जाएगा। अब ये 10,000 मैं डिपॉजिट कराऊंगी अगली बार। कितना डिपॉजिट कराएंगे 10,000 डिपॉजिट कराएंगे। अब जब 10,000 डिपॉजिट कराएंगे फिर से 3 साल मतलब कि आफ्टर 3 ईयर्स, तो सिनेरियो जो हो जाएगा वो 6 साल का हो जाएगा। स्टार्टिंग से भी हम बात करें तो A2 आ जाएगा 5/4 ऑफ 10,000। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 12,500। अब नेक्स्ट टाइम आपने 12,500 को डिपॉजिट कराना है, फिर से 3 साल बाद मेच्योरिटी होगी। ठीक है, तो थर्ड टर्म आ जाएगी आपके पास 5/4 इंटू 12,500। सिंप्लीफाई करोगे 15,625 आएगा। तो सीक्वेंस बन जाएगी 10,000 12,500 15,625 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। ओके डन। यहाँ पर मुझे कुछ पैटर्न देखने को मिल नहीं रहा खास, क्योंकि पहले में इंक्रीमेंट हो रहा है 2,500 का, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है 6 माइनस 5 1 5 3,125 का। तो कोई फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, जो सक्सीडिंग टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऐड ऑन करके नहीं मिली है। ओके, चलिए फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ देखो, द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन अ स्क्वायर विद साइड 1 to 3 यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली। देखो आपने क्या करना है, पहले स्क्वायर लिया है 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर का, मान लो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया। इसमें कितने यूनिट स्क्वायर्स आएंगे। यूनिट स्क्वायर्स का मतलब होता है स्क्वायर्स हैविंग साइड 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, विद साइड 1 यूनिट, उसको बोलते हैं यूनिट स्क्वायर। अब यदि एक ही यूनिट वाला ले रहे हो 1 यूनिट वाली साइड का स्क्वायर आपने लिया तो उसमें एक ही स्क्वायर आ पाएगा। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे 1। ठीक है, अब क्या करो 2 सेंटीमीटर वाला ले लो, 2 सेंटीमीटर लेंथ 2 सेंटीमीटर ब्रेथ। अब इसमें क्या करो मिड पॉइंट 1 1 पे कट करके देखो, ज्वाइन करके देखो तो कितने बन रहे हैं 4। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ रहे हैं 4। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ रहे हैं 4।
अब 3 सेंटीमीटर कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर पे क्या करोगे, कट लगा लोगे, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर पे कटिंग कर ली एंड ज्वाइन कर लेते हैं। तो कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स यहाँ क्या आ रहे हैं, 9, ठीक है। तो जब मैंने 1 यूनिट वाला लिया तो 1 आया, 2 यूनिट वाला लेंगे तो 4 आए, 3 यूनिट वाला लिया तो 9। मतलब कि पैटर्न यदि देखा जाए तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। ऐसे यदि 4 यूनिट वाला लूँगी तो 16 बनेंगे, 4 स्क्वायर। तो आपके पास पैटर्न क्या बन गया, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब कि पैटर्न यदि देखा जाए तो वो क्या है, स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पैटर्न यही बना है, नेचुरल नंबर्स का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। चले नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 5th। शकीला पुट्स ₹500 into her daughter's money box when she was 1 year old। शकीला क्या करती है, अपनी बेटी के मनी बॉक्स में 100 रुपये डालती है जब उसकी बेटी 1 साल की थी। एंड इंक्रीज द अमाउंट बाय ₹50 एवरी ईयर, और हर साल 50 रुपये का इंक्रीमेंट करती है। तो अमाउंट ऑफ द मनी इन द बॉक्स ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बर्थडे। अब देखो शकीला ने क्या करा, उसके फर्स्ट, जब वो 1 साल की है, मान लो कि उसके बर्थडे वाले दिन ही, फर्स्ट बर्थडे पे उसके मनी बॉक्स में कितने डालें, ₹100, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड बर्थडे पे अब कितने डाले हैं, देखो उसने बोला है ₹50 का इंक्रीमेंट कर देती है, तो +50, मतलब कि अब डले हैं 150। थर्ड बर्थडे पे कितना आ जाएगा, 150 + 50, 200, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या आ गई, 100, 150, 200। ऐसे ही फोर्थ का निकालूंगी तो 250। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म कैसे मिली, सक्सीडिंग टर्म कैसे मिली है, प्रीसीडिंग टर्म में हमने क्या ऐड ऑन किया है, 50। क्लियर, पैटर्न नजर आया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। अ पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन देयर फर्स्ट मंथ, in the second and every subsequent month they produce a new pair. Each new pair of rabbits produces a new pair in their second month and in every subsequent month. Assuming no rabbit dies, the number of pairs of rabbits at the start of the first, second, third and so on sixth month respectively are। क्या है, एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि एक पेयर ऑफ रैबिट है स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में, आपके पास फर्स्ट मंथ में एक पेयर ऑफ रैबिट है। देखो मान लो वो पेयर का नेम हम दे देते हैं ए, ये है स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मंथ, ठीक है। ये पेयर ऑफ रैबिट जो है इतना यंग है कि ये किसी सेकेंड मंथ को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बट जैसे ही सेकेंड मंथ में एंड होगा, ठीक है ना, सेकेंड मंथ या फिर उसके आने वाले जो मंथ्स होंगे, सब्सिक्वेंट मंथ्स होंगे, उसमें वो क्या करेगा, एक यंग वन को प्रोड्यूस, यंग पेयर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हुआ ये कि स्टार्टिंग वाले जो फर्स्ट मंथ है उसमें तो ए पेयर ही है। अब यदि मैं अब मान लो सेकेंड मंथ स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड मंथ, अब सेकेंड मंथ पे भी ए ही रहने वाला है, क्योंकि ए सेकेंड मंथ में देगा ना, तो शुरुआत में तो दे ही नहीं देगा, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ वो जो है किसी अदर यंग पेयर को प्रोड्यूस करने वाला है। तो सेकेंड मंथ की स्टार्टिंग में सिर्फ अभी ए ही है। क्लियर हुआ यहाँ तक। एंड ऑफ सेकेंड मंथ, यस, सेकेंड मंथ के एंड पे ए जो है वो किसी बी को प्रोड्यूस कर देगा, तो उस टाइम पे 2 होंगे, कितने होंगे, 2 पेयर होंगे, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड मंथ, स्टार्टिंग ऑफ
थर्ड मंथ की स्टार्टिंग में आपको 2 मिलने वाले हैं, ए एंड बी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब तब आ जाओ एंड ऑफ द थर्ड मंथ, एंड ऑफ थर्ड मंथ। अब थर्ड मंथ के एंड पर क्या होगा, ये दो पेयर हैं, उसमें से ए जो है वो किसी अदर सी को प्रोड्यूस कर देगा, सी पेयर ऑफ रैबिट को प्रोड्यूस कर देगा। बट क्योंकि बी जो है वो अभी यंग है ना, तो वो अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि सेकेंड मंथ के एंड में आया ना, वो सेकेंड मंथ के एंड में आया, थर्ड मंथ तक तो वो खुद 1 महीने का हुआ अभी, तो अभी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम स्टार्टिंग ऑफ द फोर्थ मंथ, स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ मंथ की स्टार्टिंग में आपके पास 3 है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ठीक है, अब आ जाओ एंड ऑफ फोर्थ मंथ, एंड ऑफ फोर्थ मंथ। अब फोर्थ मंथ के एंड पे क्या होगा, आपके पास 3 पेयर थे ना स्टार्टिंग में, उसमें से ए प्रोड्यूस कर देगा डी को, बी प्रोड्यूस कर देगा किसी ई को, पर सी अभी यंग वन है, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो इमेच्योर है, इतना मेच्योर नहीं है कि वो किसी यंग पेयर को प्रोड्यूस कर पाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गए, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ फिफ्थ मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द फिफ्थ मंथ में आपको मिलेंगे ए बी सी डी एंड ई, मतलब कि 5 पेयर। कितने होंगे, 5 पेयर। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में 1 है, सेकेंड मंथ की स्टार्टिंग में भी 1 है, थर्ड मंथ की स्टार्टिंग में 2 है, फिर फोर्थ मंथ की स्टार्टिंग में 3 है, फिफ्थ मंथ की स्टार्टिंग में 5 है, एंड सो ऑन। ठीक है, देखो ये सीक्वेंस बनी है, चेक कर लो, 1 1 2 3 5, 1 1 2 3 5। ठीक है, क्लियर हुआ, चले आगे। तो इन दी एग्जाम्पल्स अबव वी ऑब्जर्व सम पैटर्न्स, हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं वहाँ हमने कोई ना कोई पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया है। In some example we find that succeeding terms are obtained by adding a fixed number, in other by multiplying with a fixed number, in other by we find that they are squares of consecutive numbers and so on। तो हमने देखा कि कुछ एग्जाम्पल्स में तो हमें सक्सीडिंग टर्म कैसे मिली है, प्रीसीडिंग टर्म में किसी फिक्स नंबर को ऐड करके, किसी में देखा कि वो मल्टीप्लाई करके मिली है, कहीं देखा कि वो स्क्वायर्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, पर इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर इस एपी का मीनिंग क्या है, इस चैप्टर में हम उन नंबर्स को, उन पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर जो सक्सीडिंग टर्म है वो हमें मिलेगी बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। जिसमें हमें सक्सीडिंग टर्म कैसे मिल रही है कि प्रीसीडिंग टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड ऑन करके। ठीक है, देखो दूंगा, ध्यान से सुन लो, एपी का मतलब ही यही है। एपी उन पैटर्न्स को डिस्कस करेगा जिसमें सक्सीडिंग टर्म कैसे मिलने वाली है, प्रीसीडिंग टर्म में कोई एक फिक्स्ड नंबर ऐड ऑन करके। ठीक है, फिक्स्ड नंबर ऐड करके। क्लियर हो गया यहाँ तक, चले आगे देखो। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं कुछ एग्जांपल के साथ काम करूँ तो ऐसे देखो, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। फर्स्ट नंबर आपका है 2, सेकंड क्या है 4, फिर है 6, फिर है 8, फिर है 10। तो आप देख रहे हो क्या क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। ठीक है ना, मतलब कि सक्सीडिंग टर्म कैसे मिली है, प्रीसीडिंग टर्म में 2 ऐड करके। यस, मिल रहा है। 4 क्या हो रहा है, 2 + 2, 6 क्या हो जाएगा, 4 + 2, 8 क्या हो जाएगा, 6 + 2। तो पिछली वाली टर्म में क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। तो ये क्या है, एपी है। क्या है ये, एपी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें जो 2 है, ये जो सबसे पहला नंबर लिखा होता है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। इसको डिनोट करना है आपने ए से। फर्स्ट टर्म क्या है, 2, इसको डिनोट किससे करना है आपने, ए से। क्लियर हुआ। और ये जो फिक्स्ड नंबर ऐड ऑन हो रहा है, ये जो फिक्स्ड नंबर ऐड ऑन हो रहा है, क्या ऐड हो रहा था, 2 ऐड हो रहा था। यस, ये फिक्स नंबर, ये होता है कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं हम,
कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करोगे आप स्मॉल डी से, किसे डिनोट करोगे? स्मॉल डी से। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड टर्म पे। सेकेंड टर्म क्या है? 4। सेकेंड टर्म 4 को कैसे लिखना है? A2। ऐसे ही यदि थर्ड टर्म की बात करें जो कि यहाँ पर 6 है, वो हो जाएगी आपकी A3। एंड यदि मैं nth टर्म की बात करूँ तो उसको आप लिखोगे AN से। कैसे लिखोगे? AN से। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अब इसी एग्जांपल में देखो एक चीज़ और नोटिस करो। 2 4 6 8 10। फर्स्ट टर्म A1 बोलो या A बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, ये है 2। कॉमन डिफरेंस D की बात करें 2, है ना? क्लियर है? अब ध्यान से देखो, जो सेकेंड टर्म है 4, वो कैसे मिल रही थी हमें? फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करके, मतलब कि D ऐड करके। थर्ड टर्म जो 6 है वो कैसे मिल रही है? पिछले वाली टर्म में ये D ऐड करा, कॉमन डिफरेंस। यस, कहने का मतलब आपने ये तो देखा ना कि सक्सीडिंग टर्म प्रिसीडिंग टर्म प्लस क्या होता है? एक फिक्स्ड नंबर। अब सक्सीडिंग टर्म मान लो मेरे को फोर्थ टर्म निकालने, तो A4। प्रिसीडिंग पिछले वाली 4 से पिछले वाली कौन सी होगी? तीसरी। प्लस में फिक्स नंबर क्या है? कॉमन डिफरेंस, मतलब कि D। हाँ जी, ठीक है बात। यदि मैं nth टर्म लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? nth वाली, तो कैसे लिखूंगी? nth का मतलब n और उससे पिछले वाली n-1 और क्या ऐड कर देंगे हम? डिफरेंस D, फिक्स नंबर D, फिक्स्ड नंबर D। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक चीज़ देखो और, A1 A2 A3 A4 एंड A5 एंड सो, ये एक ही पी। तो A2 कैसे मिला था? A1 में क्या ऐड किया था हमने? D। अब A1 बोलो या फिर A बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब थर्ड देखो कैसे मिली थी। A3 कैसे मिलती है? A2 में D ऐड करके। अब A2 की वैल्यू क्या है? A प्लस डी, तो A प्लस डी प्लस डी, तो यहाँ पर क्या आ गया? A प्लस 2D। ठीक है, फोर्थ टर्म ले लो। फोर्थ टर्म मतलब कैसे मिलेगी? पिछले वाली टर्म मतलब तीसरी A3, उसमें फिक्स नंबर D ऐड कर दिया। अब A3 की वैल्यू क्या है? A प्लस 2D प्लस D, तो क्या आ गया? A प्लस 3D। ऐसे ही A5 A4 प्लस D A प्लस 3D प्लस D। ठीक है, तो क्या आ रहा है? A प्लस 4D। तो जनरलाइज करके देखो, ध्यान से देखो, जब A2 है तो यहाँ पर है A प्लस डी। ओके, A3 है तो यहाँ पर क्या हो गया? A प्लस 2D हो गया, मतलब जो नंबर यहाँ पे आ रहा है उससे एक नंबर कम, है ना? 3 है तो 2। नेक्स्ट भी ऑब्जर्व कर लो, A4 में यहाँ 4 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 3। 5 में देख लो, A प्लस 4D, मतलब कि AN जो है वो है A प्लस N-1 इंटू D। हाँ जी, देखो ध्यान से, AN क्या है? A प्लस N-1 इंटू D। nth टर्म मिल रही है ना? A प्लस N-1 इंटू D करके। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर? अब यदि आपके पास मैं ये लिख दूँ, देखो ध्यान से, 1 7 9 14 एंड सो, चेक करो कि ये AP है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे? आप चेक करोगे क्या सक्सीडिंग टर्म आपको प्रीसीडिंग प्लस फिक्स्ड नंबर करके मिल रही है। अब ये चेक करने की बजाय ना आप ये नहीं देखा करो, डिफरेंसेस निकाल के देख लिया करो। आप सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करो, 7-1 क्या आ रहा है? 6। थर्ड माइनस सेकेंड, 9-7 क्या आ रहा है? 2। फिक्स नंबर आ रहा है? डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा, डिफरेंस सेम नहीं है, तो नो इट इज नॉट एन AP। नो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, आपने क्या करना है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है, ये चेक कर लेना है कि डिफरेंस सेम है या नहीं। डिफरेंस सेम आ गया तो यस इट इज एन AP, नहीं आया तो नो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, अब AP आपकी दो तरह की हो जाती है, एक होती है फाइनाइट AP, एक होती है इनफाइनाइट AP। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो फाइनाइट है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा 2 4 6 8 10, बस, सो ऑन वाला काम नहीं, 10 तक है, 10 से इसकी लास्ट टर्म है।
ठीक है, 2 4 6 8 10 5 टर्म्स ही लिखी हैं। बट यदि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएं, क्या हो जाए, इनफाइनाइट, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये 3 डॉट्स लगे हो पीछे, 3 डॉट्स लगे हैं, मतलब कि वो कंटिन्यू है, रुकी नहीं है, हमने रोकी नहीं है उसको, ठीक है, और मैंने कुछ उसके बाद लिखा भी नहीं है। डन। तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये एपी कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट एपी, क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट एपी। यहाँ तक ठीक है, डन। सर एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर दी एपी, आपको दिया हुआ है कि एपी है, आपने इसकी फर्स्ट टर्म लिख के दिखानी है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एग्जाम्पल में एपी क्या गिवन है आपको, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन, ये एक इनफाइनाइट एपी है। फर्स्ट टर्म 3/2 है, सिंपल। डिफरेंस निकालना है तो क्या करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म कर दोगे। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिया करो, उनका डिफरेंस निकाल दिया करो, ठीक है। तो -2/2 क्या आ रहा है, -1, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, -1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। पहले तो आपने देखना है कि इनमें से कौन सा एपी बन रहा है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि एपी बन जाती है तो आपने उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख के दिखानी है, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट देखो, 4 10 16 22 एंड सो। अब यहाँ पर चेक किया जाए, पहले डिफरेंसेस चेक करने हैं, पहले आपको एपी चेक करना है तो आप डिफरेंस निकालोगे। A2 माइनस A1 निकालो, 10 - 4 6, A3 - A2 16 - 10 6, A4 - A3 22 - 16 6। हाँ जी, डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यस एपी है, एपी है। अब यहाँ इसने कितनी टर्म्स लिखी हुई है, 4 टर्म्स लिखी हुई हैं, आपको 5वीं और छठी बतानी है। क्या बतानी है, 5वीं टर्म एंड छठी टर्म। अब 5वीं टर्म देखो मैंने कैसे लिखी थी, मैंने ए एन बताया था आपको क्या होता है, a + n - 1 × d। हाँ जी बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + 5 है तो यहाँ पर क्या आएगा 4, a + 4d, 6 निकालने तो a + 7d, सॉरी a + 5d, ठीक है। चलो a की वैल्यू क्या है 4, + 4 × d कितना है 6, 24 + 4 कितना आ जाएगा 28, 4 + 5 × 6 कितना हो गया 30, 30 + 4 30, ठीक है। तो ए लिखा, डी लिखा, पहले तो क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करा कि एपी है या नहीं। एपी चेक करेंगे, डिफरेंसेस निकाले, डिफरेंसेस सेम आ रहे तो एपी है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपनी 2 टर्म्स लिख के दिखानी है आपको, क्लियर। एक एग्जांपल और देख लो, थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है, -2 2 -2 2, ओके। क्या लिखा है इसने, -2 2 -2 2, ओके। फर्स्ट टर्म तो -2 है भाई, फर्स्ट टर्म क्या है -2। डिफरेंसेस निकाल के देखो पहले तो पहला डिफरेंस A2 - A1, 2 माइनस ऑफ -2 4 आ रहा है भाई। सेकेंड डिफरेंस A3 - A2, -2 -2 -4 आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, नॉट सेम, तो ये एपी नहीं है, ठीक है, क्लियर, इट इज नॉट एन एपी। तो डिफरेंसेस फाइंड आउट करके आपको पता लगेगा कि एपी है या नहीं, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1 को। थैंक यू वेरी मच।